Welcome on my YouTube channel friends. In this video we study about organic chemistry. अपन इस वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टडी करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन स्टडी किस चीज के बारे में करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली अपन स्टडी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, मतलब इसके जो कंपाउंड्स होते हैं उनसे रिलेटेड स्टडी करते हैं। मतलब जो कार्बन होता है और कार्बन से मिलकर के जो कंपाउंड्स बने हुए होते हैं उन कंपाउंड्स के बारे में अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो अपन सबसे पहले कार्बन के बारे में कुछ डिटेल्स जानते हैं। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन पे डिपेंड है, तो अपने को कार्बन के बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, कार्बन के बारे में डिटेल से लेना जरूरी है। तो कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 6। एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है, ठीक है। और कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12, ठीक है। एंड कार्बन जो है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें अपन, तो कार्बन अपने को पता है एटॉमिक नंबर क्या है 6 है, मतलब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 6 है। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स को अपने को फिल करना है, तो 1s2 2s2 एंड 2p6 नहीं सॉरी 2p2, ठीक है। ये होता है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कार्बन की फर्स्ट शेल जो होगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। और सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्या कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है सेकंड सेल में? नहीं है। कितने की डिफिशियंसी है 4 इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है। मतलब कार्बन को कितने और इलेक्ट्रॉन्स की नीड है 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। एंड तो कार्बन की वैलेंसी क्या होगी 4 होगी। तो कार्बन अपनी वैलेंसीज कंप्लीट करने के लिए, अपनी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए अदर जो एटम्स होते हैं उनसे कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे करेगा, किन किन कंपाउंड के साथ करेगा? जैसे फॉर एग्जांपल अपन हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s1। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि हाइड्रोजन के पास फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। है कितना 1 है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा कार्बन के पास आएगा, इसके वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है। अब अपन ने जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन के पास क्या है 1 है। अब ये दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेंगे शेयर करेंगे, ठीक है। अब ऐसे एक और हाइड्रोजन आएगा शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, और ऐसे करके 4 कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। इससे क्या हाइड्रोजन की वैलेंसीज भी सेटिस्फाई हो गई और कार्बन की चारों वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो गई। तो कार्बन अपनी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होते हैं उनकी म्यूचुअल शेयरिंग करता है। अब अपने को पता है अगर कोई भी एलिमेंट होता है वो अपने वैलेंसीज जो होती हैं उनको कंप्लीट करने के लिए अदर एलिमेंट के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की, तो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है हमेशा। और कार्बन जो है 99% केसेस में कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन ही करेगा। बाकी 1% केस में एक इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। कार्बन 99% केसेस में, फिर रिपीट करें इंपॉर्टेंट चीज है, 99% केसेस में कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और 1% केस में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। कार्बन के बारे में अपन ने इतनी बातें जान ली। अब कार्बन जो होता है, कार्बन के पास एक बात और देख लेते हैं अपन कार्बन की। कार्बन जो होता है वो कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं। एलोट्रोप्स किसको बोलते हैं अपन? एलोट्रोप्स बोलते हैं कि कोई भी एलिमेंट जो मतलब एक फॉर्म के अलावा उसकी और फॉर्म्स होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है ना, वो एक ही नहीं होती है, एक से ज्यादा होती है। अब क्रिस्टलाइन फॉर्म्स क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन फॉर्म्स का मतलब ये होता है कि कार्बन एलिमेंट तो एक है लेकिन ये 2-3 अदर फॉर्म्स में भी पाया जाता है और उन फॉर्म्स की प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, उसको अपन बोलते हैं एलोट्रोप्स। अब कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं। पहला होता है डायमंड, सेकंड होता है ग्रेफाइट एंड थर्ड होता है फुलरेन।
कार्बन जो होता है वो तीन फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है और तीनों की प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती है। और इन डिफरेंट प्रॉपर्टी जो है इनको कार्बन के एलोट्रोप्स बोला जाता है। और तीन होते हैं कार्बन के एलोट्रोप्स, एक होता है डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन। ठीक है, कार्बन के बारे में अपन ये सारी चीजें जान ली। ठीक है, अब कार्बन के बारे में अपन आगे और स्टडी करें तो कार्बन जो है, कार्बन और उसके जो कंपाउंड्स होते हैं उनको अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। अब ऊपर ही ऊपर अपन ने क्या देखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन में कि कार्बन से जो कंपाउंड्स मिलकर के बने हुए होते हैं उनको अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अब अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कुछ स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में ही स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में सबसे पहले एक बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। बर्जीलियस ने सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में क्या कहा कि कंपाउंड्स दैट ऑब्टेन फ्रॉम ओनली लिविंग सोर्सेज एंड दैट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली इन लेबोरेटरी। मतलब जो कंपाउंड्स ओनली लिविंग सोर्सेज से ही ऑब्टेन होंगे, अपन उनको आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते एंड नॉन लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन नहीं कर सकते, वो कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बर्जीलियस ने अपने बता दिया, अपने उन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी कि अपन ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं उनको ओनली लिविंग सोर्सेज से ही ऑब्टेन कर सकते हैं, बाकी उनको अपन लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, प्रिपेयर नहीं कर सकते अपन इनको आर्टिफिशियली। बर्जीलियस ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में ये बता दिया। अब एग्जांपल क्या दिए, जैसे कि ऑयल होता है, प्रोटीन होते हैं, इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल दिए। ठीक है, अब बाद में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे, इसके अपोजिट होंगे कि जो जिन कंपाउंड्स को अपन लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं, नॉन लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं, वो होते हैं नॉन लिविंग कंपाउंड्स। एग्जांपल जैसे कि CaCO3। ठीक है, इसके बाद में एक साइंटिस्ट है वूलर। इन्होंने बर्जीलियस ने तो सिर्फ एक हाइपोथेसिस बताई थी, इन्होंने कहा चलो अपन एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं क्या क्या सच में अपन ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं उनको आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या लिया, एक सब्सटेंस लिया अमोनियम साइनेट। फॉर्मूला होता है इसका NH4NCO। इन्होंने इसको हीट दी, गर्म किया, तो एक एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ जिसका नाम है यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2C+ONH2। यूरिया इज फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, वूलर ने क्या किया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया अमोनियम साइनेट और उसको हीट दी और उससे क्या यूरिया का फॉर्मेशन हुआ एंड यूरिया इज आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ क्या बर्जीलियस की बात तो गलत प्रूफ हो गई, उन्होंने तो कहा था अपन ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं उनको आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन वूलर ने क्या किया, इनको आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर दिया, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड से एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। अब आगे और कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने सोचा क्या अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड से आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके बाद में एक साइंटिस्ट है कोल्बे, उन्होंने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रिपेयर कर दिया। उन्होंने कौन सा सब्सटेंस प्रिपेयर किया इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3C+OOH। ठीक है, कोल्बे ने इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर दिया। अब अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में इतनी सारी बातें हो गई कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस को अपन लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन कर सकते हैं, उन्हें अपन आर्टिफिशियली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से ही बना सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना सकते हैं। तो एक फाइनल डेफिनेशन क्या दे अपन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की, तो एक फाइनल डेफिनेशन दी गई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एज अ मेन एलिमेंट।
and sometimes it's also contain other elements is like nitrogen, oxygen, sulfur and halogens. halogens क्या क्या हो सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. अब इन्होंने मेनली क्या कहा कि मेन कंपाउंड तो ऑर्गेनिक, मेन एलिमेंट तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन एंड हाइड्रोजन होंगे, बट समटाइम ये फ्लोरीन, क्लोरीन जैसे हेलोजेंस होते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, इनको भी कंटेन कर सकते हैं. अब इन्होंने एग्जांपल क्या दिए, जैसे CH4 होता है, CH4 C2H5 होता है, मेथेन होता है, एथेन होता है. ये अब ये जो अदर कंपाउंड्स हैं ये किस कंडीशन में इनको भी मतलब इंक्लूड करेंगे अपने में, इनको ऑब्टेन करेंगे. ये अदर जो एलिमेंट्स हैं इनको, जैसे अपन CH4 है, CH4 की रिएक्शन अगर अपन हेलोजेंस के साथ करवाते हैं लाइट की प्रेजेंस में, तो एक H क्या होगा यहाँ से रिमूव हो जाएगा और किसका एडिशन हो जाएगा? X का, हेलोजन का एडिशन हो जाएगा. तो ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. अब ऐसी जो सिचुएशंस होंगी ना, इनमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो अदर एलिमेंट्स को भी कंटेन करेंगे. ठीक है. अब अपन इन ये जो कंपाउंड्स होंगे इनको अपन बोलेंगे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स. हाइड्रोकार्बन्स के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे. And thank you for watching my video, and please subscribe my channel and press the bell icon to get a notification for all videos. Thank you.